अरे अखिलेश यादव, हमने सुना है कि तुम अपनी सब सीटें हार गए हो यूपी उपचुनाव में। अरे भैया, तुम तो बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे। अरे अब तो ईवीएम को दोष नहीं दोगे तुम। अरे देखिए मोदी चचा, अरे फेंकने में तो तुम ही हमसे ऊपर हो भैया। अरे मोदी जी, वोट तो डालने नहीं दिया हमें। अरे हमारे लोगों को तुम्हारे योगी के इस सिस्टम ने, कानून व्यवस्था ने वोट ही नहीं डालने दिया। अरे हम कहाँ से जीतते। और ये दूसरी वो मायावती के कैंडिडेट को भी बराबर वोट मिले हैं, इस वजह से तुम जीत गए, वरना तो हमारी एक तरफा जीत थी। अरे अखिलेश, तुम कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। अरे लोगों से कहो कि मुझसे बीजेपी के मुकाबला नहीं होता। अरे ये लोग तुमको अब छोड़ने वाले हैं सब। अरे तुम्हारे खुद के यादव सब छोड़कर बीजेपी में चले गए, और हमारे वाले लोगों को पागल बनाना बंद करिए। अरे तुमसे अब बीजेपी हारने वाली नहीं है अखिलेश, इस बात को समझ लो। अरे ओवैसी और अखिलेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। अरे वो सब बातें छोड़ो, हमारे लिए जनता ने विकास के लिए वोट दिया है और अपने सुरक्षा के लिए वोट दिया है। अरे तुमने क्या ही क्या है जनता के लिए, तुमने सिर्फ जनता को लूटा है। अरे ले जाओ भैया, टमाटर ले जाओ, भिंडी मिर्च मटर ले जाओ भैया, आलू। अरे मोदी जी ले लीजिए आप भी। अरे मोदी जी, कभी कभी तो खा लिया करिए ताज़ा सब्जी। अरे मोदी जी, तुम क्या खाते हो भैया, बड़ा निखार आ रहा है एकदम से, अंग्रेजों जैसे होते जा रहे हो। अरे योगी जी, तुम यहाँ कैसे बैठ गए आके। अरे कोई काम धाम नहीं है कि भैया। अरे कोई काम नहीं है तो मेरे साथ काम पर लग जाओ, 300 रुपये दाढ़ी के दूंगा। अरे अखिलेश, ये अच्छा काम क्या है तुमने सब्जी वाला। अरे इससे बहुत फायदे हैं। एक तो तुम्हारी मेहनत होती रहेगी, और दूसरा तुम बेरोजगार नहीं रहोगे, क्योंकि भैया अब यहाँ तुम सत्ता में तो आने से रहे। मुझे लगता है जब तक ये योगी जी हैं तब तक किसी का नंबर नहीं आने वाला है, और मुझे तो अपनी कुर्सी का भी खतरा हो रहा है इस योगी से। अरे वाह मोदी जी वाह। अरे मोदी जी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अरे मोदी जी, एक बार मुझे भी दीजिए प्रधानमंत्री बनने का मौका, मेरा बड़ा मन कर रहा है इस कुर्सी पे बैठने का। और अखिलेश, तुम क्या कह रहे थे कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। अरे अखिलेश, हम तो तुम्हें देखने आए थे कि तुम्हारा धंधा पानी कैसा चल रहा है। अरे तुम्हारा रोजगार लगवा दिया हमने, और भैया देखना भी तो पड़ेगा कैसा चल रहा है सबका धंधा पानी, क्योंकि हमारी सरकार में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा। अरे अखिलेश, ये घोड़े वाला काम कब से शुरू कर दिया तुमने। अरे इससे पहले तो तुम भैंसों का काम करते थे, फिर तुम ऑटो चलाने लग गए। अरे भैया, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम बार बार क्यों बदलते रहते हो। अरे अखिलेश, मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। अरे ये तुम्हारे कपड़े भी इतने गंदे हो रखे हैं भैया, क्या काम कर रहे हो इस ऐसा तुम, इन बोरियों में क्या लेकर जा रहे हो। अरे मोदी चाचा, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं जो खाली बैठे बैठे बस लंबी लंबी फेंकते रहते हो। अरे हम तो मेहनती आदमी है भैया, मेहनत कर कर खाते हैं, ये हमारा खानदानी काम है। हम बिल्कुल नहीं खाते बैठे बैठे, हम तो काम इसलिए बदलते रहते हैं, कभी घोड़े का, कभी भैंसों का, कभी बकरियों का, समझे मोदी चाचा। और अब तो हमने इस योगी जी को भी अपने काम पर लगा लिया है। क्यों योगी जी, सही कहा ना। अरे योगी जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अरे तुम भी काम पर लग गए, वो भी अखिलेश के साथ। अरे हमने तुमको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, और देखो तुम्हारे कपड़ों से तो देख कर लगता है कि तुम भी यही काम कर रहे हो। अरे योगी जी, क्या रेपुटेशन खराब कर रखी है तुमने अपनी। अरे नहीं नहीं मोदी जी, मैं तो सिर्फ इस अखिलेश की मदद कर रहा हूँ। अरे इस बेचारे का भी कोई धंधा चलने के लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, इसका कोई धंधा सफल नहीं हो रहा, बस यही बात है। मोदी जी टेंशन ना लो। अरे उद्धव ठाकरे, हमने सुना है कि महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार की लुटिया डूबने वाली है, और भैया तुम सीएम आवास को भी छोड़कर आ गए हो। अरे ठाकरे साहब, मैं तो कहता हूँ हमारे साथ आ जाइए और मिलकर सरकार चलाते हैं। अरे 2.5 साल बहुत हो गए कांग्रेस वालों के साथ। अरे तुम्हारी तो हमारे साथ ही जमती आई है शुरू से, आ जाओ जल्दी। अरे देखिए मोदी जी, ये सब तुम्हारा ही क्या धरा है। अरे तुम्हारा वो लीडर है ना अमित शाह, अरे उसी ने ये खरीद फरोख्त की है, वो यही काम करता है मोटा भाई। और सारे एमएलए को गुजरात में और भाई बांध रखा है हमारे। अरे उनको पहले यहाँ तो बुलाइए, सरकार मुंबई में यहाँ महाराष्ट्र में बनानी है भैया, गुजरात में क्यों पटक रखा है उन कबाड़ों को। अरे देखो मोदी और ठाकरे जी, अरे मैं तो यही कहूँगा तुम लोगों से, भाई ये इस तरह की जो भी राजनीति करते हैं लोग, ये लोकतंत्र के लिए धब्बा है। अरे ये क्या खरीद फरोख्त होती रहती है, कभी उसकी सरकार गिरा देते हैं, कभी किसी की बनवा देते हैं, और ये सब जो भी हो रहा है ये मोदी के राज में हो रहा है। अरे ये देश का मोदी, ये मोदी को समझाओ, इसका जो वो लीडर है अमित शाह, वो सब करता है।
अरे देखिए भैया, मैं तो यही कहूँगा, अरे ओवैसी जी, तुम तो मोदी की पार्टी के लीडर हो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। सरकार बनेगी तो यहाँ उद्धव की ही बनेगी। अरे अमित शाह जी, अरे तुम कहाँ लेकर जा रहे हो भाई हमें? अरे इस बैग में क्या है भैया? इतना बड़ा बैग है, ऐसा क्या माल छुपा रखा है इसमें जो हमें भी नहीं बता रहे हो? अमित शाह बताओ जल्दी यार। अरे मोदी जी, तुमको पता तो है ही, जब हम बैग उठाकर चल देते हैं तो हमें क्या करना होता है। अरे मोदी जी, हमें तो विधायक खरीदने होते हैं। तो मोदी जी, महाराष्ट्र में हो गया है सरकार का बखेड़ा खड़ा इस उद्धव ठाकरे की का। ये शिंदे अपना आदमी है। अरे इस शिंदे ने बहुत से विधायकों को बहका लिया ठाकरे के। तो भैया अब हमें ले जाने उनको पैसे, अब उनको खरीदना भी तो है, क्योंकि ठाकरे के बैग में तो हो गए पैसे खत्म। समझ गए मोदी जी बात को? अरे वाह अमित शाह वाह। अरे भाई, तुम भी गजब के आदमी हो, पता ही नहीं चलता कहाँ सरकार बनवा देते हो और कहाँ गिरवा देते हो। अरे नमस्कार नमस्कार मोदी जी, नमस्कार। अरे मोदी जी, मैं ही हूँ एकनाथ शिंदे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सरकार गिर गई है। और मोदी जी, अब मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा अपने अमित शाह के आशीर्वाद से। अरे शिंदे, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वैसे 2-4 दिनों बाद तुम्हारे भी पर कतर दिए जाएंगे। अरे तुम ईडी के डर की वजह से हमारी पार्टी के साथ धोखा कर गए, अभी बता देंगे कुछ दिनों बाद तक कौन मुख्यमंत्री बनेगा असली।